बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ कौमी असम्बली शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद रवाना हो गए। तफसीलात के मुताबिक एहतसाब अदालत ने आज सुबह शहबाज शरीफ के रिमांड में तोसीक की। इसके बाद नैब टीम ने शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत से लेकर रवाना हो गई। शहबाज शरीफ को बदरिया इस्लामाबाद ले जाया जाना था परवाज़ के जरिए, लेकिन PIA की परवाज़ मनसूख होने पर नैब की टीम इन्हें बजरिया मोटरवे इस्लामाबाद लेकर जा रही है, जहां अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। कौमी असम्बली के इजलास के आखिरी सेशन तक शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर हाउस में क़याम करेंगे। अपोजिशन लीडर हाउस को अदालत ने सब जेल का दर्जा दे दिया है, जबकि नैब ने अपोजिशन लीडर की सिक्योरिटी के लिए अपोजिशन लीडर हाउस की सिक्योरिटी के लिए वजारत दाखिला को ख़त भी लिख दिया है। याद रहे कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए नैब की ज़ेर हिरासत अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से अपोजिशन लीडर को जारी किए जाने वाले प्रोडक्शन ऑर्डर के तहत 29 अक्टूबर को इस्लाम असम्बली का इजलास बुलाया गया था। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास में कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास के तमाम सेशंस में शिरकत करेंगे और कौमी असम्बली के आखिरी सेशन तक अपोजिशन लीडर हाउस में रहेंगे, जिसे अदालत सब जेल का दर्जा दे चुकी है। वाज़ेह रहे कि आज सुबह ही एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ के रिमांड में 7 नवंबर तक तोसीक की और उनका 3 रोज़ा राहदारी का रिमांड भी मंजूर किया गया। याद रहे कि मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ आशियाना हाउसिंग स्कीम स्कैंडल में नैब की ज़ेर हिरासत हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान से NRO किसी ने नहीं मांगा। हमारे किसी भी फ़र्द ने NRO के लिए राब्ता नहीं किया। अगर हमारे किसी फ़र्द ने NRO के लिए राब्ता किया है तो आप हिम्मत करके उसका नाम ले लें। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मियां नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली गुज़श्ता रोज़ होने वाली जो मुलाकात थी उसके बारे में बताने से भी गुरेज किया। उसकी तफसीलात उन्होंने नहीं बताई। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा एहतराम करता हूँ, उनसे मुतल्लक एहसासात और जज्बात अपनी जगह पर हैं, उनसे होने वाली बात मीडिया के सामने नहीं करना चाहता, वो बातें अपनी पार्टी और शहबाज शरीफ के साथ करना चाहता हूँ। साबिक़ वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर बात करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ ने दयानतदारी और मेहनत के साथ काम किया। उन्होंने शहबाज शरीफ की तारीफ़ों के पुल भी बहुत बांधे। उन्होंने बात करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ ने ना दिन देखा, ना रात, ना सर्दी देखी, ना गर्मी, अपनी नींदें ख़राब की और जान जोखिम में डालकर जो काम किया उसका नतीजा और उनका समरात आज सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि मुल्की सतह पर नज़र आ रहे हैं। मियां नवाज शरीफ का कहना था कि शहबाज शरीफ के काम करने का तरीका ज़रा मुनफरिद है, वो अपने अलग अंदाज से काम करते हैं। इस तरह आज तक मुल्की तारीख में किसी वज़ीर आला ने नहीं किया। उनको जितनी शाबाश हो सकती थी मिलनी चाहिए, लेकिन नतीजा क्या निकला? आज वो भी जेल और नैब के पास हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म ने सवाल किया कि कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? 1 रुपए का इल्ज़ाम नहीं, बुलाया गया था उन्हें साफ पानी में, उसमें कुछ नहीं निकला तो आशियाना हाउसिंग स्कीम में पकड़ लिया। अब आशियाना में कुछ साबित नहीं हो रहा तो कहते हैं आमदनी और ज़राए मैच नहीं करते। ये क्या मजाक है? ये सब बहुत अफसोस और दुख की बात है। ये पाकिस्तान को हम किधर लेकर जाना चाहते हैं? मियां नवाज शरीफ जब एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू कर रहे थे तो वह बहुत अफसुर्दा नज़र आ रहे थे। उनके लहजे से अफसुर्दगी नज़र आ रही थी। अब देखना यह है, ये वक्त बताएगा कि कौन NRO के लिए राब्ता कर रहा है, कौन NRO के लिए राब्ता नहीं कर रहा। अगर कोई NRO के लिए राब्ता कर रहा है तो ये NRO मिलेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपने पिछले खिताब में ये क्लियर कर चुके हैं कि किसी को कोई NRO नहीं मिलेगा। अब मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि किसी ने कोई NRO मांगा ही नहीं। अब वक्त बताएगा कि NRO मांगा गया या मिला नहीं, या NRO मांगा ही नहीं गया, या सिर्फ ये शोशे छोड़े जा रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।